हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। दिस साइड अंकिता। और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे आपका नेक्स्ट वाला पार्ट, चैप्टर नंबर 14 बायोमोलिक्यूल स्टैंडर्ड 12th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का। तो गाइज लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपको ग्लूकोज में कैसे देखने को मिलता है। ग्लूकोज जो होता है उसके कुछ ऐसे पॉइंट्स देखे थे हम लोगों ने देखा था ग्लूकोज का ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है ना। हम लोगों ने ये भी देखा था कि ग्लूकोज को डेक्सट्रोज ही क्यों कहते हैं। हम लोगों ने और भी बहुत सारी चीज़ें देखी थी। हम लोगों ने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ग्लिसराल्डिहाइड में भी देखा था। तो लास्ट वाले क्लास में जो मेजर थिंग मैंने आपके साथ में डिस्कस की थी वो ये थी काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम्स, कितने कायरल कार्बन एटम रहेंगे। ग्लूकोज के अंदर में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को डिस्कस किया था। लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने ग्लिसराल्डिहाइड के अंदर में भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को डिस्कस किया था, है ना। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने की थी लास्ट वाले क्लास में डिस्कस। चलिए, तो उसी कंटिन्यूशन में अब हम लोग मूव कर रहे हैं अपने आगे के पार्ट की तरफ, जिसमें हम लोग देखेंगे कि ग्लूकोज को रिप्रेजेंट करने के लिए कैसे अलग अलग टाइप के प्रोजेक्शन फॉर्मूले होते हैं। तो चलिए भाई देखते हैं अलग अलग टाइप के प्रोजेक्शन फॉर्मूले को। तो आप लोगों यहाँ पे ये देखा भाई कि जो भी आपका ग्लूकोज होता है, जो भी आपका ग्लूकोज है उसका स्ट्रक्चर तो हर किसी को ड्रॉ करते आता है। भाई ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो हर किसी को ड्रॉ करते आता है, लेकिन अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, अभी हम लोग देख रहे हैं ग्लूकोज को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपका जो ग्लूकोज होता है ना भाई, उसको रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो वे होते हैं। पहला वे जो होता है वो होता है आपका फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। पहला वे क्या होता है? पहला वे होता है भाई आपका फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। मतलब फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से भी आप किसी भी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। और सेकंड तरीका है आपका हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से भी आप ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो आप लोगों ने यहाँ ये देखा कि ग्लूकोज को मैं दो टाइप के स्ट्रक्चर की हेल्प से, दो टाइप के प्रोजेक्शन की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। सबसे पहला तरीका है फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला और सेकंड तरीका क्या है? सेकंड तरीका है आपका हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब अगर कभी भी आपको पेपर में ऐसा पूछा जाता है कि बताओ ग्लूकोज के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करो, तो ऐसा मत करना कि बिना सोचे समझे कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते। पहले आपको देखना पड़ेगा कि उसने फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला पूछा है या उसने हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला पूछा है। आप कुछ भी अपने मन से नहीं लिख सकते। अगर उसने फिशर बोला है तो फिशर में कुछ अलग पॉइंट्स रहेंगे और फिशर का स्ट्रक्चर भी कुछ अलग रहेगा। हावर्थ में कुछ अलग पॉइंट्स रहेंगे और हावर्थ का स्ट्रक्चर भी कुछ अलग रहेगा। तो याद रखना है भाई, जब भी आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पूछा जाता है तो पहले देख लेना कि फिशर है या हावर्थ है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग एक बाय वन सारे के सारे पॉइंट्स को थोड़ा डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली इसमें होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले भाई हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपका फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? सबसे पहले हम लोग सारे के सारे डिस्कस कर रहे हैं आपका फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला, कि फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला कैसे क्या होता है ग्लूकोज का, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। डिस्कवर तो ऑलरेडी हो गया, डिस्कस करना है बस भाई। तो ग्लूकोज के दो टाइप के स्ट्रक्चर है, फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला और हावर्थ। उसमें का हम लोग फर्स्ट टाइप सबसे पहले देख रहे हैं फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। चलिए देखते हैं। तो इसमें क्या है ना, इसमें सबसे पहले तो कुछ पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि वो पॉइंट्स ऐसे कौन से पॉइंट है। आपको यहाँ पे याद रखना है भाई कि जो भी आपका ग्लूकोज होता है, जो भी आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, जो भी आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है इज फॉर्म, एक सेकेंड, ग्लूकोज आइसोमर्स आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ CHO ग्रुप। CHO ग्रुप को ही आप लोग सारे के सारे फॉर्मिल ग्रुप भी बोलते हो। फॉर्मिल ग्रुप विथ OH ग्रुप ऑफ C5 कार्बन एटम। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि कैसे क्या आपका फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑब्टेन होता है, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सभी लोग यहाँ पे एकदम ध्यान से इस चीज को देखेंगे, सभी को सारी चीजें एकदम बेस्ट वे में क्लियर हो जाएगी। चलिए भाई, सेकंड थिंग देखो, आप लोग यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करते हो। एक बार मैं सारे के सारे पॉइंट को लिखती हूँ, फिर मैं आपको सारी चीजें समझा के देती हूँ। सेकंड पॉइंट जो आपका वो ये है कि जो भी आपका C1 कार्बन है, ठीक है, जो भी आपका कार्बन नंबर 1 है,
इज कॉल्ड एज एनोमेरिक कार्बन। आपका जो भी कार्बन नंबर 1 है ना, इस कार्बन नंबर 1 को आप लोग सारे के सारे क्या बोलते हो, एनोमेरिक कार्बन। और आप लोगों ने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया, एंड ग्लूकोज शोज 2 टाइप्स ऑफ एनोमर्स, 2 टाइप्स ऑफ एनोमर्स। अब देखो ग्लूकोज आपको 2 टाइप के एनोमर दिखाता है। अब आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा चल क्या रहा है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं रहा। अरे भाई मैंने कुछ समझाया नहीं तो आपको समझेगा कहाँ से, अभी तो सिर्फ मैंने थ्योरी लिखी है, पिक्चर तो अभी बाकी है भाई, थोड़ा सा वेट तो करो सारे के सारे, समझते हैं ना इस चीज़ को। ग्लूकोज आपको 2 टाइप के एनोमर दिखाता है, पहला होता है आपका अल्फा एनोमर और सेकेंड होता है आपका बीटा एनोमर। चलिए अभी मैंने आपको सारी छोटी छोटी मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन दे दी, अब हम लोग स्ट्रक्चर की हेल्प से इसको समझेंगे। सबसे पहले और सबसे काम की बात जो है वो ये है कि आपका ग्लूकोज जो होता है उसको 2 तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला तरीका है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला और सेकेंड तरीका है हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ये दोनों प्रोजेक्शन फॉर्मूले में से हम लोग सबसे पहला जो प्रोजेक्शन फॉर्मूला देख रहे हैं वो है आपका फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब देखो फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूले में क्या कहना है। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले का ये कहना है कि जो भी आपके ग्लूकोज के आइसोमर्स है वो ऑब्टेन देखो कैसे होते हैं। सबसे पहले मैं उसके लिए एक स्ट्रक्चर को ड्रॉ करती हूँ। सभी लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर को एकदम ध्यान से देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले मैं ग्लूकोज को ड्रॉ कर रही हूँ। आप लोगों को मैंने एक चीज़ बताया था कि कभी भी अगर आपको ग्लूकोज को ड्रॉ करना है तो सबसे पहले एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करो और 4 हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करो। नीचे में आपको हमेशा क्या लिखना है, CH2OH। फिर कैसे लिखेंगे, HOH, HOH और फिर क्या बताया था, OHH, OH, H, HOH, है ना। अब देखो ये चीज़ हम लोग अभी नई नहीं देख रहे, ये बिल्कुल वही वाली थिंग है। मैंने सबसे पहले वर्टिकल लाइन को ड्रॉ किया, उसमें 4 हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की। सबसे नीचे में हमेशा CH2OH, फिर आप नीचे से देना स्टार्ट करो, HOH, HOH, OHH, HOH। याद है ना भाई सभी को। और ऊपर में क्या बताया था, ऊपर में जो आपका आता था वो था आपका अल्डेहाइड वाला ग्रुप। इसी अल्डेहाइड वाले ग्रुप को आप लोग अलग अलग तरीके से लिख सकते। तो ये हुआ भाई आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। लास्ट वाले क्लास में मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि कभी भी अगर आपको ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को नंबरिंग देना है तो हमेशा आप लोग नंबरिंग कहाँ से देंगे, ऊपर वाले कार्बन से। ये हुआ आपका 1, ये हुआ आपका 2, ये हुआ 3, ये हुआ 4, ये हुआ 5 और ये हुआ 6। तो लास्ट वाले क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब भी आप नंबरिंग करेंगे तो हमेशा नंबरिंग ऊपर साइड से ही करना। उसका रीज़न क्या बताया था कि जो भी आपका अल्डेहाइड वाला ग्रुप होता है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है एज़ कम्पेयर टू अदर ग्रुप। इसलिए हम लोग नंबरिंग भी हमेशा कहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऊपर वाले साइड से, मतलब ही जहाँ से आपका अल्डेहाइड वाला ग्रुप है। ठीक है, तो ये मैंने ड्रॉ किया आपके ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अब ज़रा यहाँ पे ध्यान से देखना, सभी लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे यहाँ पे होता क्या है। यहाँ पे समझने की ध्यान से कोशिश करो, देखो क्या होता है। ये वाला जो अल्डेहाइड ग्रुप है ना, ये वाला अल्डेहाइड ग्रुप दिखने में तो ऐसा है, बट मैंने आपको लास्ट वाले क्लास में एक चीज़ बताई थी कि जो भी चीज़ जैसी दिखती है ना वैसी वो बिल्कुल भी होती नहीं है। दिखने में तो भाई सभी लोग भोले भाले लगते हैं, लेकिन अंदर से सारे के सारे कैसे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा चालाक होते हैं, है ना। तो जो भी चीज़ जैसी दिखती है वैसी कभी नहीं होती, है ना। तो ये जो CHO है ये दिखने में तो बड़ा भोला भाला है, लेकिन एक्चुअली ये बिल्कुल भी भोला भाला नहीं है, बड़ा ही चालाक है भाई ये CHO ग्रुप। रंग बदलता है रंग, देखो कैसे। ये वाला जो CHO ग्रुप है ना दिखने में तो सादा सुधा है, लेकिन देखो ये एक्चुअली कैसा होता है। ये वाला CHO ग्रुप ऐसा होता है, ऐसा। ध्यान से समझो, ये CHO ग्रुप को आप ऐसा भी लिख सकते हो, ये वाले CHO ग्रुप को आप ऐसा भी लिख सकते हो, यही वाले CHO ग्रुप को आप ऐसा भी लिख सकते हो, और यही वाले CHO ग्रुप को आप ऐसा भी लिख सकते हो। ऐसा मत सोचना कि मैंने कुछ गलत ड्रॉ किया। देखो भाई ये भी CHO ही है, ये भी CHO ही है, ये भी CHO है और ये भी CHO है। मतलब ये चारों के चारों कैसे है, आप लोगों ने यहाँ ये ऑब्जर्व किया कि ये चारों के चारों CHO ग्रुप जो मैंने अभी यहाँ ड्रॉ किए ना, ये चारों के चारों ग्रुप सेम है। सिर्फ हम लोगों ने क्या किया, अलग अलग तरीके से ड्रॉ किया। कभी एटम को ऊपर रखा, कभी लेफ्ट में रखा, कभी राइट में रखा, ऐसे डायरेक्शन चेंज कर करके ग्रुप को चेंज किया। लेकिन आपका जो फंक्शनल ग्रुप है वो तो सेम ही है ना। ठीक है, तो अब मैं जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो इफ़ यू वांट, क्योंकि इस चीज़ का काम पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो CHO ग्रुप था
उसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, उसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, उसको मैंने ऐसे भी लिख सकती हूँ। अब मेरा मन कर रहा था कि मैं उसको ऐसे लिखूँ, इसलिए मैंने उसको ऐसा लिखा। अगर आपका मन करता है कि ऐसा लिखूँ तो आप ऐसा लिखो। अगर किसी और का मन करता है नहीं 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 मैं तो ऐसा लिखूंगा, तो ऐसा लिखो ना। जैसी आपकी इच्छा करती है आप लोग वैसा लिखो भाई, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब समझते हैं इस चीज़ को। सभी लोग यहाँ पे एकदम ध्यान से समझेंगे, कंसेप्ट को समझने की ज़रा कोशिश करो, बहुत काम का लेक्चर है। यहाँ पे देखो क्या होता है, ध्यान से देखना। ये जो है ना, ये है आपका कार्बन नंबर 5। क्या है ये? कार्बन नंबर 5। कार्बन नंबर 5 का ध्यान से सुनना ज़रा। कार्बन नंबर 5 का जो भी आपका हाइड्रोजन है ना, कार्बन नंबर 5 का हाइड्रोजन वो जाता है इस ऑक्सीजन के पास में। ध्यान से समझने की कोशिश करो। अभी हम लोग देख रहे हैं ग्लूकोज के रिप्रेजेंटेशन, वो भी रिंग स्ट्रक्चर के। हम लोग देख रहे हैं रिंग स्ट्रक्चर जो भी होता है ना ग्लूकोज का, उसके रिप्रेजेंटेशन को देख रहे हैं। उसमें भी हम लोग फर्स्ट टाइप को देख रहे हैं जिसका नाम है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखो भाई हो क्या रहा है, यहाँ पे आपका जो भी आपका हाइड्रोजन है ना, कार्बन नंबर 5 पे वो जो हाइड्रोजन है OH ग्रुप का, वो कहाँ पे जा रहा है? वो शिफ्ट हो रहा है ऑक्सीजन एटम के पास। तो मैंने देखो वही लिखा है, ग्लूकोज आइसोमर आर फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ CHO ग्रुप। CHO ग्रुप की रिएक्शन हो रही है, किसके साथ में हो रही है? OH ग्रुप के साथ में। CHO ग्रुप की रिएक्शन OH ग्रुप के साथ में हो रही है, लेकिन ये जो OH ग्रुप है कौन से कार्बन का है? 5th कार्बन का। तो OH ग्रुप ऑफ कार्बन 5। तो वही वाली चीज़ लिखी थी, लेकिन वो आपको ऐसे नहीं समझ रहा था। लेकिन जब मैंने इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया तो आई होप सभी के थोड़े थोड़े बल्ब जल रहे होंगे। तो क्या हो रहा है, जो भी आपके ग्लूकोज के आइसोमर्स है, जो भी आपके ग्लूकोज के रिंग स्ट्रक्चर है, वो बन रहे हैं। लेकिन कैसे बन रहे हैं? जब आपका रिएक्शन हो रहा है CHO ग्रुप का, किसके साथ में? OH ग्रुप के साथ में, जो कि कार्बन नंबर 5 का है। तो जब रिएक्शन होती है CHO ग्रुप की, मतलब ही फॉर्मिल ग्रुप की, OH ग्रुप के साथ ऑफ C5th कार्बन, तो देखो ग्लूकोज आइसोमर्स आर फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ CHO ग्रुप विथ OH ग्रुप ऑफ कार्बन 5, ठीक है, इज कॉल्ड एज ग्लूकोज आइसोमर्स। तो उससे आपके ग्लूकोज के आइसोमर बनते हैं, ठीक है। अब देखो ग्लूकोज के आइसोमर कैसे कैसे बनते हैं। 2 टाइप के आपके ग्लूकोज के आइसोमर बनते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं कि कौन से आपके ग्लूकोज के 2 आइसोमर बनते हैं। सभी लोग यहाँ पे एकदम ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले तो आप लोग इस चीज़ को एज इट इज़ ड्रॉ करेंगे, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने का। और उसमें सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे? उसमें आप लोग ड्रॉ करेंगे 4 हॉरिजॉन्टल लाइन। ये चीज़ तो पहले कॉमन ड्रॉ ही करना है। यहाँ पे भी आप लोग वैसे ही करो, एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करो और उसमें आप लोग क्या करेंगे? उसमें आप लोग 4 हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करेंगे। हमेशा याद रखना, कभी भी आपको ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है, पहले एक वर्टिकल लाइन और उसमें आप लोग क्या करेंगे? 4 हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये है आपका कार्बन, ये है आपका कार्बन, ठीक है। ये हाइड्रोजन है, हाँ भाई हाँ, ये हाइड्रोजन है। ध्यान से थोड़ा समझने की कोशिश करो। ये कार्बन है, हाँ भाई हाँ, ये कार्बन है। अभी आप हाइड्रोजन लगा ही मत दें, तो रहने दो। सबसे पहले ये वाला कार्बन लिख लिया दोनों तरफ, हाँ भाई लिख लिया ना, चलो ठीक है। अब ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करो। नीचे में क्या है? CH2OH। तो यहाँ पे भी आप लोग नीचे में क्या लगाएंगे? CH2OH। यहाँ पे भी आप नीचे में क्या लगाएंगे? CH2OH। तो पहले इस स्ट्रक्चर को मैंने ध्यान से देखा, ये कार्बन था, दोनों तरफ मैंने कार्बन को लगा दिया। फिर मैंने क्या किया? नीचे में CH2OH था, दोनों तरफ CH2OH को लगाया। अब देखो 5th नंबर के कार्बन पे क्या है? एक साइड में है H, है ना, और सेकेंड साइड में क्या है? ऑक्सीजन है। समझो, थोड़ा ध्यान से समझो, मैं सब समझाऊंगी। यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे आपका क्या है? ऑक्सीजन है, ठीक है। अब देखो ऊपर बढ़ो, ऊपर में क्या है? HOH। यहाँ पे भी ऊपर में क्या आएगा? HOH, बिल्कुल उसके जैसा ही, कुछ नया नहीं है। उसके ऊपर में क्या है? OHH। तो यहाँ पे भी क्या आएगा? OHH, और यहाँ पे भी क्या आएगा? OHH। और आगे बढ़ते, उसके ऊपर में क्या है? HOH। तो यहाँ पे भी आएगा H, और यहाँ पे भी आएगा आपका OH, यहाँ पे भी आएगा H, यहाँ पे भी आएगा OH। तो करना कुछ भी नहीं है, सबसे पहले आप ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लो, एक वर्टिकल लाइन और उसमें 4 हॉरिजॉन्टल लाइन। नीचे में आप लिखेंगे CH2OH, और सबसे ऊपर में क्या आएगा? CHO ग्रुप, और बीच में के कैसे बढ़ते? HOH, HOH, OHH, HOH। समझ गए ना भाई सारे के सारे? बस वही वाला कंसेप्ट है। इसी CHO को आप कैसे भी लिख सकते हो, अलग अलग वे बताए लिखने के। मेरा मन ऐसा कर रहा था इसलिए मैंने ऐसा लिखा। अब आपको तो रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करना है ना, क्योंकि फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला भी ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर ही है।
और हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला भी तो ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर ही है ना। मतलब कहीं ना कहीं आपको एक आइडिया मिल गया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ रिंग फॉर्म होने वाली है भाई, वो आइडिया आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी आपका OH ग्रुप का हाइड्रोजन है कार्बन नंबर 5 का, वो किसके पास जाके शिफ्ट हो रहा है, इस CHO ग्रुप के ऑक्सीजन एटम के पास में। जरा ध्यान से देखो, ध्यान से, ये आपका कार्बन है, ये कार्बन है, लेफ्ट साइड में क्या है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन है, लिख दिया भाई हाइड्रोजन। राइट साइड में आपको क्या दिख रहा था, ऑक्सीजन दिख रहा है। अब जरा ध्यान से समझने की कोशिश करो, एकदम ध्यान से समझो। ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, OH ग्रुप के कार्बन 5 का जो भी आपका हाइड्रोजन है वो कहाँ पे जा रहा है, ऑक्सीजन के पास जा रहा है, इसलिए ऑक्सीजन के पास क्या आ गया, H आ गया। तो अब आप लोग ये मत सोचना कि ये ऑक्सीजन के पास में हाइड्रोजन कहाँ से आया, सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है कि जो ये ऑक्सीजन के पास में हाइड्रोजन आया है वो कहाँ से आया, वो यहाँ से आया। तो ये वाला जो आपका हाइड्रोजन एटम है उस OH ग्रुप का जो 5th नंबर के कार्बन पर है, वो हाइड्रोजन नीचे से इस ऑक्सीजन के पास जा रहा है। ठीक है, चलिए, तो अब आपका स्ट्रक्चर बन गया। अब जरा ध्यान से देखो, सभी लोग यहाँ पे इस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। क्या होता है, यहाँ पे ये वाला ऑक्सीजन बच गया, दिमाग में क्वेश्चन आता है ये ऑक्सीजन कैसे क्या बच गया, क्योंकि यहाँ वाला जो हाइड्रोजन था ना वो तो इस ऑक्सीजन के पास गया, तो यहाँ पे तो सिर्फ ऑक्सीजन ही बचा ना। ये वाला जो आपका हाइड्रोजन था वो यहाँ से इस ऑक्सीजन के पास गया, तो यहाँ पे तो ऑक्सीजन ही बचा। तो ये जो ऑक्सीजन है, देखो ये क्या करता है, ये वाला जो ऑक्सीजन है ना, ये कुछ इस तरीके से जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन एटम आएगा और ये वाला कुछ इस तरीके से एक रिंग बना लेता है। तो यहाँ पे आपका क्या बना, यहाँ पे आपका बना रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, जो कि है आपका फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लिख लो। नीचे में क्या है, CH2OH, तो तीनों तरफ आपको नीचे में CH2OH को ही लिखना है। फिर क्या है, HOH, HOH, OHH, HOH, हर तरफ ऐसा लिख दिया। फिर आप लोगों ने क्या देखा कि रिंग स्ट्रक्चर ऑब्टेन होता है, लेकिन याद रखना पगले जैसे कोई भी हाइड्रोजन यहाँ पे इस ऑक्सीजन के पास मत भेजना, वहाँ पे कंडीशन है। कंडीशन ये है कि आप OH ग्रुप का हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास तो भेजेंगे, लेकिन कौन से वाले OH ग्रुप, वो OH ग्रुप जो आपके कार्बन नंबर 5 से ही अटैच होगा। भाई भेजेंगे तो सारे के सारे स्टूडेंट्स ये वाले हाइड्रोजन को उस ऑक्सीजन के पास तो भेजेंगे, लेकिन मेरे बच्चों जरा ध्यान से सुनो, सारे के सारे सही नहीं भेजेंगे। कोई लोग 4th नंबर के ऑक्सीजन का भेज देंगे, कोई लोग आपके 3rd नंबर के कार्बन का हाइड्रोक्सी ग्रुप भेज देंगे, कोई लोग CH2OH का भेज देंगे, लेकिन आप याद रखना कि 5th नंबर वाले कार्बन का ही आपको OH ग्रुप का हाइड्रोजन ऊपर ऑक्सीजन के पास में भेजने का है। कान खोलो, ध्यान से सुनो, कार्बन नंबर 5 के OH ग्रुप का ही हाइड्रोजन आपको ऑक्सीजन के पास में ऊपर भेजने का है, कार्बन 5 का ही। समझ गए? ठीक है, अब जब ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे गया तो ये ऑक्सीजन के पास में क्या बन गया, OH ग्रुप। तो आई होप सभी को क्लियर हो रहा है कि ये ऑक्सीजन का OH ग्रुप कैसे बना। ये वाला हाइड्रोजन जब नीचे से यहाँ पे ऊपर जाता है ना, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से OH बन जाता है, और डबल बॉन्ड का कन्वर्शन काय में हो जाता है, सिंगल बॉन्ड में हो जाता है। ठीक है, ध्यान से समझो। अब जब यहाँ से हाइड्रोजन गया तो यहाँ पे तो ऑक्सीजन ही बचा ना, तो ये वाला ऑक्सीजन क्या करता है, ये वाला जो ऑक्सीजन है ये इस टाइप से एक रिंग बना लेता है ये वाले कार्बन के साथ में। आई होप सभी को ये समझ रहा है कि जो भी आपका ऑक्सीजन एटम बच जाता है ना, जो भी आपका ये वाला ऑक्सीजन एटम बन जाता है वो रिंग को बना लेता है ये कार्बन के साथ में। अब ये तो हुआ आपका एक आइसोमर, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज का। अब मुझे दूसरा आइसोमर बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जैसा आपको ये दिख रहा है बिल्कुल वैसा का वैसा इसको लिखना है। सिर्फ देखो करना क्या है, यहाँ पे आपका OH ग्रुप राइट साइड में ना, तो यहाँ पे आप OH को लेफ्ट में कर देंगे, और यहाँ पे आपका H लेफ्ट में है तो यहाँ पे आप H को राइट में कर देंगे। बाकी पूरा का पूरा जो भी आपका स्ट्रक्चर है वो एज इट इज़ रहेगा भाई। बाकी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, एज इट इज़ रहेगा। सबको समझ में आया? एक बार समझ लेते हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि ग्लूकोज को हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फिशर प्रोजेक्शन और हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। दोनों के दोनों आपके रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज ही है। फिर मैंने आपको ये बताया कि सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। उसमें यहाँ हम लोगों ने ये देखा कि जो भी आपकी CHO ग्रुप है उसकी रिएक्शन हो रही है OH ग्रुप वाले हाइड्रोजन के साथ,
जो कि 5th नंबर के कार्बन पर ही प्रेजेंट है। फिर मैंने आपको ये बताया कि ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, ये यहाँ से इस ऑक्सीजन के पास जाता है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का कन्वर्शन सिंगल बॉन्ड में हो जाता है और ये ऑक्सीजन के पास क्या बन जाता है, OH ग्रुप। क्योंकि ये हाइड्रोजन यहाँ से गया ना, तो ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का कन्वर्शन हो गया सिंगल बॉन्ड OH में। यहाँ पे एडिशन हो रहा है, इसलिए डबल बॉन्ड का कन्वर्शन सिंगल में हुआ और ऑक्सीजन का क्या बन गया, OH। अब जाहिर सी बात है, यहाँ से अगर एक H जाता है तो यहाँ पे तो एक ही ऑक्सीजन ही बचेगा, तो वो ऑक्सीजन क्या करता है, इसके साथ में रिंग बना लेता है। ठीक है, मैंने आपको ये बताया कि अगर आप एक आइसोमर को प्रॉपरली ड्रॉ कर लेते हो तो जो सेकेंड वाला उसका आइसोमर है वो ड्रॉ करना कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल उसको एज इट इज देख के लिखेंगे। सिर्फ जो आपका फर्स्ट नंबर का कार्बन है, यहाँ पे OH राइट में है तो यहाँ पे आप OH लेफ्ट में कर दो, यहाँ पे H लेफ्ट में है तो यहाँ पे आप H को राइट में कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट नंबर का कार्बन। ठीक है, चलो अब समझते हैं इस चीज़ को। मैंने आपको ये बताया था कि आप हमेशा ग्लूकोज हो, ग्लूकोनिक एसिड हो, सैक्रिक एसिड हो, फ्रुक्टोज हो, हमेशा नंबरिंग टॉप से ही करने का। तो चलो नंबरिंग करेंगे इस चीज़ को। ये हुआ आपका 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3, 4, 5, 6, कर दिया भाई, नंबरिंग कर दिया। इधर भी नंबरिंग कर देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। याद रखना ऑक्सीजन को नंबरिंग मत करना, क्योंकि हम लोग तो हमेशा नंबरिंग कार्बन एटम को ही करते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इस चीज़ को थोड़ा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे आपको बोल क्या रखा है। यहाँ पे आपको जो याद रखने का पॉइंट है ना भाई, वो ये है कि जो भी आपका कार्बन नंबर 1 होता है उसको आप लोग एनोमेरिक कार्बन बोलते हो। कार्बन नंबर 1 का एक नाम है, उसको कभी भी कार्बन नंबर 1 मत बोलना, क्योंकि कार्बन नंबर 1 को क्या बोला जाता है, एनोमेरिक कार्बन। तो ये वाला जो आपका कार्बन नंबर 1 है ना, ये है आपका एनोमेरिक कार्बन। क्या है भाई, ये वाला कार्बन नंबर 1 जो है ना, ये आपका क्या है, एनोमेरिक कार्बन। अब आपके जो भी आइसोमर के नेम है वो हमेशा एनोमेरिक कार्बन को ही देख के दिया जाता है। तो अगर मैं बोलती हूँ कि अल्फा आइसोमर, या अगर मैं बोल रही हूँ बीटा आइसोमर या बीटा एनोमर या अल्फा एनोमर ऑफ ग्लूकोज, तो ये जो एनोमर है या ये जो आपके आइसोमर है वो दिए जाते हैं नाम ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन नंबर 1, मतलब ही एनोमेरिक कार्बन के हिसाब से। अब जरा ध्यान से मेरी चीज़ को समझने की कोशिश करो। यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा कि जो भी आपका कार्बन नंबर 1 है, मतलब जो भी आपका एनोमेरिक कार्बन है उसमें OH ग्रुप राइट साइड में प्रेजेंट है ना। तो आप लोगों ने इस केस में क्या देखा, आप लोगों ने ये फर्स्ट केस में ये देखा भाई कि जो भी आपका OH ग्रुप है, इस केस में आप लोगों ने क्या देखा, जो भी आपका OH ग्रुप है, OH ग्रुप जो है इज प्रेजेंट ऑन राइट हैंड साइड एट कार्बन 1। कार्बन 1 पर, मतलब ही आपके एनोमेरिक कार्बन पर, कार्बन 1 पर, मतलब ही आपके एनोमेरिक कार्बन पर OH ग्रुप कौन से साइड में प्रेजेंट है, आपका जो OH ग्रुप है वो राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है ना। याद रखना भाई इस चीज़ को। आप लोगों ने यहाँ ये देखा कि जो भी आपका एनोमेरिक कार्बन है, मतलब जो भी आपका कार्बन नंबर 1 है उसमें आपका OH ग्रुप राइट साइड में प्रेजेंट है ना। तो इसीलिए आप लोग इसको क्या बोलते हो, आप लोग इसको बोलते हो अल्फा एनोमर। क्या बोलेंगे भाई इसको आप लोग बोलेंगे अल्फा एनोमर। याद रखना इस चीज़ को। और अल्फा एनोमर, अब दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि अल्फा एनोमर क्यों भाई, और कोई नाम क्यों नहीं सोचा। रीज़न आपका सबसे बड़ा ये है क्योंकि यहाँ पे एनोमर इसलिए आ रहा है क्योंकि जो आपका कॉन्फ़िगरेशन है ना, दोनों के दोनों केस में वो डिफरेंट है ओनली एट कार्बन नंबर 1। यहाँ पे आपके कार्बन नंबर 1 पे OH ग्रुप राइट साइड में है और यहाँ पे आपके कार्बन नंबर 1 में OH ग्रुप लेफ्ट साइड में है। बाकी पूरा का पूरा जो है ना, ये एज इट इज सेम है, जैसा ये है वैसा ही डुप्लीकेट ये है। मतलब ये दोनों के दोनों जो भी आपके एनोमर है, ये दोनों के दोनों जो भी आपके आइसोमर है वो सेम है, सिर्फ डिफरेंट कहाँ पे है, डिफरेंट है आपके कार्बन नंबर 1 पर। यहाँ पे कार्बन नंबर 1 पे मतलब ही आपके एनोमेरिक कार्बन पे OH ग्रुप राइट साइड में आ रहा है। अगर आपके एनोमेरिक कार्बन में मतलब ही कार्बन नंबर 1 पे अगर OH ग्रुप राइट साइड में आता है तो आप लोग उसको क्या बोलेंगे, अल्फा एनोमर। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया है, अगर OH ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन राइट हैंड साइड एट कार्बन 1 और एनोमेरिक कार्बन, तो उसको आप लोग क्या बोलते हो, उसको आप लोग क्या बोलते हो, अल्फा एनोमर। इधर आ जाओ। यहाँ पे आप लोगों ने देखो क्या देखा,
यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा कि जो भी आपका कार्बन नंबर 1 है, मतलब जो भी आपका एनोमेरिक कार्बन है, उसमें आपका जो OH ग्रुप है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? आपका जो OH ग्रुप है वो लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है। तो आप लोगों ने ये केस में ये देखा भाई कि जो भी आपका OH ग्रुप था ना, जो भी आपका OH ग्रुप था इज प्रेजेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड एट C1 और एनोमेरिक कार्बन। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि जो भी आपका ये वाले कंपाउंड में OH ग्रुप है वो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है एट C1 कार्बन और वो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है एट एनोमेरिक कार्बन। ठीक है, तो इस टाइप के आइसोमर को आप लोग क्या बोलते हो? इस टाइप के आइसोमर को आप लोग सारे के सारे बोलते हो बीटा एनोमर। और इसी को आप लोग देखो और क्या बोलते हो? बीटा डी प्लस ग्लूकोज। ठीक है, तो आई होप सभी को ये चीज़ एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हुई है। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पे याद क्या रखना है? पहला पॉइंट आपका ये है कि ग्लूकोज को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं, फिशर और हावर्ड। फिशर में मैंने ये बताया कि CHO ग्रुप की रिएक्शन होती है किसके साथ में? OH ग्रुप वाले हाइड्रोजन के साथ में जो कार्बन 5 पे प्रेजेंट हो। जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे OH बन जाएगा, तो यहाँ पे OH आ गया। ये वाला जो ऑक्सीजन बच गया था ये इस तरीके से रिंग को बना लेता है। फिर मैंने आपको यहाँ ये बताया भाई कि जो भी आपका C1 कार्बन होता है, C1 कार्बन को आप लोग क्या बोलते हो? एनोमेरिक कार्बन। तो यहाँ पे भी ये C1 है, ये भी एनोमेरिक है, यहाँ पे भी ये C1 है, ये भी एनोमेरिक है, और यहाँ पे भी ये C1 है, ये भी आपका एनोमेरिक है। ये दोनों के दोनों आइसोमर जो ग्लूकोज के बने हैं, ये तो ग्लूकोज है ना, और ये ग्लूकोज से ये दोनों आपके आइसोमर बने। तो ये दोनों के दोनों आइसोमर बिल्कुल सेम है। सिर्फ फर्क कहाँ पे? फर्क है आपके कार्बन नंबर 1 पर। यहाँ पे आपके कार्बन नंबर 1 पर मतलब ही आपके एनोमेरिक कार्बन पर OH ग्रुप राइट साइड में प्रेजेंट है। और जब भी अगर आपके एनोमेरिक कार्बन पर OH ग्रुप राइट साइड में प्रेजेंट होता है तो आप लोग सारे के सारे उसको अल्फा एनोमर बोलते हो। याद रखने का, अगर आपका OH ग्रुप कार्बन नंबर 1 पर मतलब ही अगर आपका OH ग्रुप एनोमेरिक कार्बन पर प्रेजेंट है राइट हैंड साइड में, तो आप लोग उसको क्या बोलेंगे? अल्फा एनोमर। समझे या नहीं समझे? इधर आ जाओ भाई, सारे के सारे इधर आ जाओ। अगर आपका OH ग्रुप प्रेजेंट है लेफ्ट हैंड साइड में एट एनोमेरिक कार्बन, अगर आपका OH ग्रुप प्रेजेंट है लेफ्ट हैंड साइड में एट C1 कार्बन, तो आप लोग सारे के सारे उसको क्या बोलेंगे? बीटा एनोमर। क्या बोलेंगे? बीटा एनोमर। अगर OH ग्रुप प्रेजेंट है राइट साइड में एट एनोमेरिक कार्बन एट C1 कार्बन, तो अल्फा एनोमर। अगर OH ग्रुप प्रेजेंट है लेफ्ट हैंड साइड में एट C1 कार्बन एट एनोमेरिक कार्बन, तो क्या बोलेंगे? बीटा एनोमर। ठीक है, चलो अल्फा एनोमर और बीटा एनोमर की बात तो बहुत ही बढ़िया है। फिर आपने यहाँ डी क्यों लिखा? डी ही क्यों लिखा? एल क्यों नहीं लिखा? क्योंकि देखो मैंने लास्ट वाले क्लास में बताया था कि ग्लूकोज को हम लोग डेक्सट्रोज भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज सिर्फ और सिर्फ कैसा होता है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। याद करो सारे के सारे, ग्लूकोज सिर्फ और सिर्फ डेक्स्ट्रो रोटेटरी ही होता है ना। इसलिए ग्लूकोज को आप लोग सारे के सारे डेक्स्ट्रोज भी बोलते हो। इसलिए यहाँ पे भी डी आया और यहाँ पे भी डी आया। क्या आपके ग्लूकोज में एल पॉसिबल है? क्योंकि ग्लूकोज का नाम ही एक और है, डेक्स्ट्रोज। तो ग्लूकोज प्योरली सिर्फ और सिर्फ डेक्स्ट्रो रोटेटरी ही होता है। इसलिए यहाँ पे भी डी आया और यहाँ पे भी डी आया। अब डेक्स्ट्रो रोटेटरी का एक और फॉर्म कैसा है? आप प्लस भी लिख सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस भी लिखा। ठीक है, एक तो आप ऐसा लिखो, या तो आप इसको अल्फा बीटा एनोमर के टर्म्स में भी लिख सकते हो, बट मेरे ख्याल से ये नेम ज़्यादा स्पेसिफिक है। अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, बीटा डी प्लस ग्लूकोज। डी का मतलब हुआ डेक्स्ट्रोरोटेटरी और यहाँ पे भी वो डी ही है। एल तो आएगा नहीं ना, क्योंकि ग्लूकोज प्योरली डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। प्लस का मतलब क्या होता है? वो एक ऐसा साइन है जो ऑप्टिकल रोटेशन को शो करता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी के केस में। ठीक है, जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग देखते हैं आपका नेक्स्ट वाला प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, जिसका नाम है हॉवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। चलिए भाई, अभी हम लोगों ने फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले को तो देख लिया। अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं? अभी हम लोग देखने वाले हैं हॉवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब देखो मैक्सिमम लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम क्यों जाती है? क्योंकि किसी को भी अगर फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला आ गया तो उनको हॉवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूले में बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हॉवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला तो और भी डिफिकल्ट है। तो दिमाग में क्वेश्चन आता है, क्या मुझे हॉवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला कभी ड्रॉ करते नहीं आएगा?
अरे भाई ऐसा टेंशन मत लो सारे के सारे, मेरे पास एक इतना बढ़िया ट्रिक है ना, ऐसा ट्रिक बताऊंगी ना भाई कि आप सारे के सारे एकदम इम्प्रेस्ड हो जाएंगे और आपके चेहरे पे आएगी एक प्यारी सी स्माइल। ध्यान से देखो मैं क्या बताने वाली हूँ। अगर किसी को फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला ड्रॉ करते आ गया तो हॉवर्थ तो वो इसको देख के यू बना सकता है, यू। समझे या नहीं समझे? तो इसीलिए मैंने क्या किया, आपको फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला बार 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 समझाया कैसे आता है। तो आपका फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला जो है वो आपके दिमाग में फिट हो गया। अब फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला अगर आपके दिमाग में फिट हो जाता है तो हॉवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला तो आप लोग सारे के सारे यू ड्रॉ कर सकते। समझे या नहीं समझे? देखो कैसे ड्रॉ कर सकते। फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला तो क्लियर हो गया ना, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ OH बनता है, ये वाला ऑक्सीजन रिंग बना लेता है, लेकिन हमेशा कार्बन 5th का ही। अब देखो हॉवर्थ प्रोजेक्शन अगर फॉर्मूला ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करेंगे। तो अभी हम लोग जो देख रहे हैं ना भाई, अभी हम लोग देख रहे हैं आपका हॉवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। हॉवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज को हम लोग सारे के सारे क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं बेटा डिस्कस। ठीक है, इसके लिए ना कुछ रूल्स है, ये रूल्स आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। अगर आपने ये रूल्स फॉलो नहीं किए तो आप हॉवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज को भी ड्रॉ नहीं कर सकते। उसको ड्रॉ करने के लिए कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो देखो वो रूल्स क्या है। सबसे पहला और सबसे काम का जो रूल है वो रूल देखो क्या कहता है। सबसे पहला रूल देखो क्या कहता है। पहला रूल जो होता है वो ये है कि सारे के सारे कसम खाएंगे। ये जो रूल है ये रूल बुक में बिल्कुल भी नहीं दिए हैं, ये रूल स्पेशली आपके लिए अंकिता ने बनाए हैं। ये जो रूल है ये कुछ ऐसे रूल है जो मैंने बनाए हैं आप सभी लोगों के लिए, जिससे आप लोग फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूले से हॉवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूले को यूं ड्रॉ कर सकते। ऐसा कोई रूल बुक में नहीं दिया है, कोई डाइजेस्ट में नहीं दिया है, लेकिन मैंने ये स्पेशली रूल आपके लिए बनाया है और आई होप सभी को ये रूल बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। रूल देखो क्या कहता है। जो भी लेफ्ट में है, जो भी लेफ्ट में है, लेफ्ट में, जो भी लेफ्ट में है, जो भी ग्रुप आपका लेफ्ट में होगा, जो भी ग्रुप आपका लेफ्ट में होगा उसको अच्छे से लिखती हूँ, जरा रुको भाई, ध्यान से रुको, अच्छे से लिखते हैं उसको। जो भी ग्रुप लेफ्ट में होगा, जो भी ग्रुप लेफ्ट में होगा, लेफ्ट में होगा, उसको हमेशा ऊपर लिखो। ये रूल मैंने बनाया है, मैंने। जो भी ग्रुप लेफ्ट में होगा उसको हमेशा ऊपर लिखना। उसको हमेशा कहाँ पे लिखेंगे भाई? ऊपर लिखना। अब देखो आगे देखते हैं, जरा आगे देखते हैं। और जो भी ग्रुप राइट में होगा, जो भी ग्रुप राइट में होगा उसको हमेशा नीचे लिखना, उसको हमेशा नीचे लिखना। और तीसरा फॉर्मूला देखो क्या कहता है। ये तो हुआ आपका पहला रूल। अब सेकेंड रूल देखो क्या कहता है, ध्यान से सुनना। सेकेंड रूल आपका यहाँ पे ये कहता है भाई, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 देखो क्या कहता है। रूल नंबर 2 आपका यहाँ पे ये कहता है, हमेशा 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 नीचे वाले CH2OH ग्रुप को, CH2OH ग्रुप को ऊपर लिखो। तो मैंने यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स बताए, तो चलिए समझ लेते हैं कि वो सारे के सारे पॉइंट्स क्या है। मैंने अभी आपको ये बताया कि अगर आपको फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूले से बनाने का है हॉवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा अलग से एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है, ना तो वो डायग्राम प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं आपके लिए कुछ अलग ही ट्रिक लेके आ रही हूँ। ट्रिक ये है कि जो भी ग्रुप आपके लेफ्ट में है, जो भी ग्रुप आपके लेफ्ट में है, अगर आप इसको देखते हो तो ये सारे के सारे ग्रुप कहाँ पे हैं? लेफ्ट में हैं। जो भी ग्रुप आपके लेफ्ट में है आप उनको ऊपर लिखेंगे, ठीक है। जो भी ग्रुप आपके राइट में है, ये सारे के सारे ग्रुप कहाँ पे है? राइट में है। जो भी ग्रुप आपके राइट में है आप सभी लोग उनको कहाँ पे लिखेंगे? नीचे। याद रखना है पहला रूल क्या कहता है, अगर फिशर से हॉवर बनाने का है तो जो भी ग्रुप लेफ्ट में है, लेफ्ट में, उसको कहाँ पे लिखेंगे? ऊपर।
जो भी ग्रुप लेफ्ट में होगा उसको हमेशा ऊपर लिखना, उसको हमेशा ऊपर लिखना, ठीक है। जो भी ग्रुप राइट में होगा, राइट में जो भी ग्रुप राइट में होगा उसको हमेशा नीचे लिखना। और नीचे वाला जो CH2OH ग्रुप है, तीसरी कसम, नीचे वाला जो CH2OH ग्रुप है उसको हमेशा ऊपर ही लिखेंगे। तो जो भी ग्रुप लेफ्ट में आता है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में, उसको आप हवर्थ में कैसे लिखेंगे, ऊपर, ये पहली कसम। जो भी ग्रुप राइट में आता है फिशर में, आप उसको हवर्थ में कैसे लिखोगे, नीचे, ये सेकंड कसम। और तीसरी कसम क्या है, जो भी सबसे नीचे वाला CH2OH ग्रुप है उसको हमेशा सबसे ऊपर ही लिखेंगे, ठीक है। चलो अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखो, ये कितने मेंबर की रिंग है। ये हुआ 1, यह हुआ 2, ये हुआ 3, ये हुआ 4, ये हुआ 5, ये हुआ 6। कुछ लोग ये कार्बन को भी काउंट करते, लेकिन जरा ध्यान से देखो, अपन को रिंग की बात कर रहे हैं, अपन लोग ये वाले रिंग की बात कर रहे हैं। तो ये वाले रिंग में कितने मेंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप इसको काउंट मत करो, क्या ये रिंग का पार्ट है क्या, नहीं। मैं तो ये वाले रिंग की बात कर रही हूँ भाई, ये वाले रिंग की, मैं इसकी बात ही नहीं कर रही हूँ। मैं तो ये वाले रिंग की बात कर रही हूँ। इसमें कितने मेंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो चलिए देखो हम लोग कैसे वो रिंग को ड्रॉ करते हैं। सभी लोग यहाँ पे आंखें खोल के एकदम ध्यान से देखेंगे, एकदम ध्यान से देखने का, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगा, कुछ भी नहीं समझेगा। ध्यान से देखो, जरा इस चीज को समझने की कोशिश करो, ठीक है। यहाँ पे भी मैं इस टाइप से हेक्सागोन को ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ पे भी मैंने इसी टाइप से भाई हेक्सागोन को ड्रॉ किया है, ठीक है। तो दोनों तरफ मैंने हेक्सागोन को ड्रॉ किया है। अगर आप लोग देखते हो तो हेक्सागोन के अंदर में टोटल एटम्स कितने आते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्योंकि हेक्सागोन को टोटल 6 कॉर्नर्स होते हैं, मतलब हेक्सागोन के केस में आपके टोटल 6 मेंबर्स आते हैं। और यहाँ पे जो आपकी ये वाली रिंग का साइज है, मैं इसकी बात नहीं कर रही, यहाँ पे जो आपका रिंग का साइज है उसमें भी तो टोटल 6 ही मेंबर है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। इसलिए मैंने देखो अब क्या आपको क्या करना है, अब जरा ध्यान से समझना इस चीज को, ध्यान से सुनो मेरी बात को। जो आपका ऑक्सीजन है ना, आप हमेशा उसको इधर ही लगाएंगे। ऐसा नहीं कर सकते कि मेरी मर्जी करेगी तो मैं इधर लगाऊंगा। कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, हम आप ही क्यों सुने, हम तो अपनी मर्जी चलाएंगे भाई, मैं तो ऑक्सीजन यहाँ लिखूंगा। तो भाई अपनी मर्जी मत चलाना, नहीं तो मार्क्स देते वक्त एग्जामिनर भी अपनी मर्जी चलाएगा अंडे अंडे देने का, समझ में आया ना। इसलिए याद रखने का उस चीज का, ऑक्सीजन आपको हमेशा यहीं पे लिखना है, आप और कहीं पे ऑक्सीजन मत लिखना, नहीं तो वो गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान से समझो इस चीज को। यहाँ पे भी आप ऑक्सीजन कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे भी आप ऑक्सीजन को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब देखो भाई हम लोग क्या करेंगे, सभी लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे मैं इस तरीके से देखो लंबी लंबी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। ये मैंने क्या किया है, ये मैं हर तरफ लंबी लंबी लाइन को यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। हर तरफ यहाँ पे भी आप लंबी लंबी लाइन को ड्रॉ कर दो। यहाँ पे भी मैंने क्या किया भाई, यहाँ पे भी मैंने लंबी लंबी लाइन को ड्रॉ कर दिया। मतलब करना कुछ भी नहीं है, सबसे पहले आप 6 मेंबर हेक्सागोन की रिंग ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पे इस 6 मेंबर रिंग में 5 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है ना। ये जो आपकी 6 मेंबर की रिंग है इसमें टोटल 5 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है। तो 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है। यहाँ पे भी 5 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है, लेकिन ऑक्सीजन हमेशा यहीं पे लगाना, अपनी मर्जी मत चलाना। बार बार बता रही हूँ भाई, ऑक्सीजन यहीं पे लगाना, ठीक है। चलो अब हमारा इतना काम तो हो गया। अब सभी लोग यहाँ पे जरा ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से देखो इस चीज को, सभी चीजें एकदम बेस्ट तरीके से आपकी क्लियर हो जाएगी। आप लोगों ने देखो यहाँ पे क्या देखा, रूल नंबर 1 क्या कहता है कि अगर आपको फिशर से हॉवर्थ बनाने का है तो रूल नंबर 1 ये कहता है कि हमेशा जो भी ग्रुप लेफ्ट में होगा उसको आप लोग क्या पे लिखेंगे, ऊपर। हमेशा जो भी ग्रुप आपका लेफ्ट में होगा, लेफ्ट में, उसको आप लोग सारे के सारे कहाँ पे लिखेंगे, ऊपर। जो भी ग्रुप लेफ्ट में होगा, लेफ्ट में, उसको आप लोग सारे के सारे कहाँ पे लिखेंगे, ऊपर लिखने का। इधर देखो जरा, ध्यान से देखने का, ध्यान से। ये आपका कार्बन नंबर क्या है, ये है आपका कार्बन नंबर 1, ये है आपका कार्बन नंबर 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5। नंबरिंग ऐसे ही करने का, ये है 1, ये है आपका 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5। फिशर से हॉवर्थ बनाना तो बड़ा आसान है, लेकिन कुछ रूल्स पता होने चाहिए।
अगर आपको इसके रूल समझ गए तो फ्रुक्टोज का तो आप लोग यू ड्रॉ कर लोगे, सुक्रोज का भी कर लोगे, माल्टोस, लैक्टोस, राइबोस का भी आप लोग सारे के सारे कर लेंगे। तो पहले मैंने क्या किया, 6 मेंबर की हेक्सागोन की रिंग ड्रॉ की, ऑक्सीजन आइटम बोला आपको यहीं पे लगाना, और फिर मैंने ऐसे ऐसे डंडी कर दी हर जगह पे, और कार्बन नंबर 1 यहीं से स्टार्ट करना। अगर आपने कार्बन नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट किया तो मिस्टेक हो जाएगी, वो कुछ रूल्स है। क्या बोला गया है, जो भी ग्रुप लेफ्ट में है उसको हमेशा कहाँ पे लिखेंगे, ऊपर लिखने का। जो भी ग्रुप लेफ्ट में है उसको हमेशा ऊपर लिखने का भाई। इधर देखो, कार्बन नंबर 1 पे लेफ्ट में कौन है, H, तो H कहाँ पे आएगा, ऊपर आएगा, ठीक है। OH कहाँ पे है, राइट में है, तो OH नीचे आएगा। जो भी ग्रुप लेफ्ट में है वो ऊपर जाएगा, जो भी ग्रुप राइट में है वो नीचे। देखो, जो भी ग्रुप लेफ्ट में है वो ऊपर आएगा, जो भी ग्रुप राइट में है वो नीचे जाएगा। सीधी सीधी बात, लेफ्ट वाला ग्रुप ऊपर जाएगा, राइट वाला ग्रुप नीचे आएगा। लेफ्ट में क्या है, H, तो H ऊपर गया है ना। राइट में क्या है, OH, तो OH नीचे आएगा ना। एक ही चीज याद करो, लेफ्ट वाला ऊपर जाएगा तो राइट वाला नीचे आएगा ना, वो समझने की बात है भाई। यहाँ पे लेफ्ट में क्या है, H, तो ऊपर कौन आएगा, H, नीचे तो यही आएगा ना। इधर आ जाओ, यहाँ पे आपके कार्बन नंबर 3 पर, मतलब ही यहाँ पर ध्यान देना, ऐसा नहीं कि पगले जैसे यहाँ पे कार्बन 2 को देख रहे हो, यहाँ पे कार्बन 1 में फिलअप कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। कार्बन 3 में भर रहे हो तो कार्बन 3 को ही देखने का, ऐसा नहीं कि कुछ आगे पीछे में कुछ और ही देख रहे। यहाँ पे आपका 3 नंबर का फिलिंग चालू है ना, तो कार्बन 3 को ही देखने का, आपकी नज़र इधर उधर और कहीं भी नहीं जानी चाहिए भाई। 3rd नंबर के कार्बन का फिलिंग करना है, इससे 3rd को देख रही हूँ। लेफ्ट में क्या है, OH ग्रुप, तो लेफ्ट वाला कहाँ पे जाता है, लेफ्ट वाला जाता है ऊपर में, तो ये कहाँ जाएगा, नीचे। अब मुझे 4th नंबर के कार्बन का फिलिंग करना है। देखो 4th को देखो, ध्यान से देखना, 4th को ऊपर नीचे मत देखना। 4 में फिलिंग करना है तो 4 को ही देखेंगे। लेफ्ट में क्या है, H, जो भी चीज लेफ्ट में होती है वो कहाँ पे जाती है, ऊपर। यहाँ पे H आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, OH आएगा। इतना हो गया। लास्ट वाले का फिलिंग मैं नहीं कर रही हूँ, ठीक है, समझो भाई। इधर आ जाओ सारे के सारे, सभी लोग यहाँ पे ध्यान से आएंगे, एकदम ध्यान से आपको इस चीज को यहाँ पे देखने का है। ठीक है, ध्यान से समझ दो इस चीज को, क्रॉस चेक करने का भाई, गलती नहीं होनी चाहिए। अब अपन लोग इसको देख के ये भर रहे हैं, ये तो सेंटर वाला है ना, इसको थोड़ी देखना है। एनोमर तो 2 ये है ना फिशर के, यहाँ पे तो एनोमर ये है ना हॉवर्थ के। ध्यान से समझो भाई इस चीज को, ध्यान से समझना। सबसे पहले किसको देखेंगे, कार्बन नंबर 1 को, तो यहाँ पे भी आपकी नजर कार्बन नंबर 1 पे जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि 2, 3 को देख रहे हो और फिलअप कर रहे हो, वैसे दिस शुड नॉट हैपन गाइस, ओके। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल एट द टाइम एंड अटेंटिव टू। अब हम लोग देख रहे हैं कार्बन नंबर 1 को, तो कार्बन नंबर 1 पे हमारा रूल क्या कहता है, जो भी चीज लेफ्ट में है उसको क्या करेंगे, ऊपर। जो भी चीज लेफ्ट में है उसको ऊपर। तो कार्बन 1 का फिलिंग चालू है, लेफ्ट में क्या है, OH, तो OH कहाँ पे जाएगा, ऊपर, तो ये कहाँ पे जाएगा, नीचे ही जाएगा ना, और क्या भाई, उसमें क्या बात है। कार्बन 2 में आ जाओ सारे के सारे, जो भी चीज लेफ्ट में वो कहाँ जाती है, ऊपर। लेफ्ट में क्या है, H, तो H कहाँ पे जाएगा, ऊपर। OH कहाँ पे जाएगा, नीचे ही जाएगा ना, ठीक है। चलो कार्बन 3 को देखेंगे, यहाँ पे भी मैं कार्बन 3 को ही, ऐसा नहीं कि यहाँ पे 3 में फिलअप करना है तो आप 2 या 4 को देख रहे हैं, दिस शुड नॉट हैपन। यहाँ पे 3 है तो आप 3 को ही देखेंगे। जो भी चीज लेफ्ट में है वो कहाँ जाती है, ऊपर। तो लेफ्ट में है आपका OH, तो OH ऊपर गया, और जो आपका हाइड्रोजन है वो नीचे जाएगा। राइट का आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं, सिर्फ लेफ्ट का रट्टा मान लो कि लेफ्ट वाला ऊपर जाता है। अब 4th का फिलिंग करना है, तो 4th को देखेंगे भाई, क्योंकि यहाँ पे आपको 4th को फिलअप करना है, इसलिए यहाँ पे भी आप 4th को ही देखेंगे। लेफ्ट में क्या है, H, लेफ्ट वाला हमेशा ऊपर जाता है, तो ये वाला OH नीचे जाएगा। तो दोनों तरफ आपने एकदम बढ़िया तरीके से फिलिंग कर ली फिशर से हॉवर्थ की, सिर्फ आपका लास्ट वाला रह गया है। तो पहला रूल क्या बताया था कि अगर आपको कभी भी फिशर से हॉवर्थ ड्रॉ करना है तो लेफ्ट वाला ग्रुप हमेशा ऊपर जाता है। तो जितने भी ये लेफ्ट वाले हैं ये सब आपके ऊपर में गए, है ना, और राइट वाला नीचे में जाता है। जितने भी आपके राइट वाले हैं ना वो सारे के सारे नीचे में आए। लास्ट रूल देखो क्या कहता है, हमेशा नीचे वाला CH2OH ग्रुप ऊपर लिखेंगे। तीसरी कसम ये है कि हमेशा नीचे वाला CH2OH ग्रुप ऊपर लिखेंगे। नीचे वाला CH2OH ग्रुप ये है, इसको कहाँ पे लिखेंगे, इसको ऊपर ही लिखने का, और ये वाला जो H है वो नीचे आएगा। ये आपकी तीसरी कसम है कि हमेशा सबसे नीचे वाला CH2OH ग्रुप ऊपर लिखो।
यहाँ पे भी आ जाओ, सबसे नीचे वाला CH2OH ग्रुप जो है उसको हमेशा कहाँ पे लिखेंगे, उसको हमेशा ऊपर लिखना। तो अब यहाँ पे क्या बचा, H बचा। तो ये हुआ आपका हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। पहला रूल कि हमेशा जो भी चीज़ लेफ्ट में है, जो भी ग्रुप लेफ्ट में है उसको हमेशा ऊपर लिखेंगे, जो भी ग्रुप राइट में है उसको हमेशा नीचे लिखेंगे, और नीचे वाले CH2OH ग्रुप को हमेशा ऊपर ही लिखना है। नीचे वाले CH2OH ग्रुप को हमेशा ऊपर ही लिखना है। ऑक्सीजन यही पोजीशन पर आने चाहिए। कार्बन का नंबरिंग यही से सारे के सारे स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए अब जरा एक और चीज समझते हैं भाई इस चीज को। देखो और एक खास बात क्या है, और एक खास बात जो यहाँ पे जानने लायक है ना, वो आपकी देखो भाई क्या है, वो आपकी खास बात ये है कि जो भी आपका लोअर साइड होता है इस रिंग का, जो भी आपका लोअर साइड है रिंग का, लोअर साइड मतलब ये नीचे वाला साइड, इसको आप लोग क्या बोलते हो, अल्फा साइड। याद रखने का भाई कि जो भी आपका लोअर साइड होता है ना, लोअर साइड को आप लोग अल्फा साइड भी बोलते हो, और जो भी आपका अपर साइड रहता है, अपर साइड, इसी अपर साइड को आप लोग बीटा साइड भी बोलते हो। ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। लोअर मतलब नीचे वाला, इसको आप लोग क्या बोलते हो, अल्फा साइड। नीचे वाले जो भी आपका साइड है, नीचे वाले साइड को मतलब ही लोअर साइड को अल्फा साइड बोलते हैं। और जो भी आपका अपर साइड है, मतलब जो भी आपका ऊपर वाला साइड है, जो भी आपका ऊपर वाला साइड है ना, उसको आप लोग क्या बोलते हो, बीटा साइड। अब जरा इधर ध्यान से देखो और जरा समझो, हम लोग जो भी नेचर है, जो भी नेचर होता है आपका, कि अल्फा एनोमर है या बीटा एनोमर है, वो आप किसको देख के बताते हो। याद रखना कि जो भी नेचर होता है वो हम लोग हमेशा कार्बन नंबर 1 को देख के बताते हैं। क्यों, एनोमर का नेचर आप लोग कार्बन नंबर 1 को देख के क्यों बताते हो, रीजन ये है क्योंकि जो भी आपका कार्बन नंबर 1 है वो आपका एनोमेरिक कार्बन है। याद रखना इस चीज को, कार्बन नंबर 1 भाई आपका क्या है, कार्बन नंबर 1 है आपका एनोमेरिक कार्बन। तो एनोमेरिक कार्बन के हिसाब से आप हमेशा अल्फा या बीटा नंबर देते हो। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में आपने ये देखा कि अगर आपका OH ग्रुप राइट साइड में प्रेजेंट है एट द C1 कार्बन, या अगर आपका OH ग्रुप राइट साइड में प्रेजेंट है एट द एनोमेरिक कार्बन, तो आप लोग उसको अल्फा एनोमर बोलते हो, है ना। और यहाँ पे मैंने ये बताया कि अगर आपका OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है एट द C1 कार्बन, या तो अगर आपका OH ग्रुप प्रेजेंट है लेफ्ट हैंड साइड में एट द एनोमेरिक कार्बन, तो आप लोग उसको क्या बोलते हो, आप लोग उसको बीटा एनोमर बोलते हो। तो आपने कार्बन 1 के हिसाब से, मतलब ही एनोमेरिक कार्बन के हिसाब से आपने अल्फा या बीटा नाम दिया, राइट। तो अब देखो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी आप लोग कार्बन नंबर 1 के हिसाब से ही देंगे, बाकी ये कार्बनों को देखने की जरूरत भी नहीं है। फिशर में भी आपने अल्फा होगा या बीटा होगा, ये कार्बन नंबर 1 के कॉन्फ़िगरेशन को देख के बताया, तो यहाँ पे भी आप लोग कार्बन नंबर 1 के कॉन्फ़िगरेशन को ही देख के बताएंगे। जरा ध्यान से देखना, अगर आप लोग कार्बन नंबर 1 को देखते हो, ध्यान से देखना भाई, ध्यान से, तो आप लोगों ने यहाँ ये देखा, ध्यान से समझने की कोशिश करो, आप लोगों ने यहाँ ये देखा भाई, कार्बन नंबर 1 में आपका जो OH ग्रुप है, जो भी आपका कार्बन नंबर 1 है उसमें जो भी OH ग्रुप है वो कौन से साइड में है, वो है आपके लोअर साइड में। कार्बन नंबर 1 में आपका जो भी OH ग्रुप है वो लोअर साइड में, नीचे वाले साइड में, लोअर साइड में। ये तो ऊपर हुआ, ये नीचे हुआ। तो आपके हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूले ऑफ ग्लूकोज में फर्स्ट स्ट्रक्चर में कार्बन नंबर 1 पे OH ग्रुप लोअर साइड में। लोअर साइड का मतलब ही क्या होता है, लोअर साइड का मतलब ही आपका होता है अल्फा साइड। तो आप लोगों ने यहाँ ये देखा कि हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूले ऑफ ग्लूकोज में जो भी आपका पहला हावर्थ प्रोजेक्शन है ग्लूकोज का, उसमें आपका OH ग्रुप लोअर साइड में प्रेजेंट है। लोअर साइड का मतलब ही अल्फा साइड होता है, मतलब ही आपके इस केस में एनोमेरिक कार्बन पर, मतलब ही कार्बन नंबर 1 पर OH ग्रुप अल्फा साइड में प्रेजेंट है। इसलिए आप लोग इसको क्या बोलते हो पता है, इसलिए आप लोग इसको अल्फा बोलते हो। समझ में आया। अब जरा यहाँ पे आओ, यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे भी आपको एनोमेरिक कार्बन को ही देखना है, मतलब ही आपको कार्बन नंबर 1 को ही देखना है। ऐसा मत करना भाई कि आप लोग कार्बन 2 कार्बन 3 को देख रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया कि अल्फा होगा या बीटा होगा वो C1 कार्बन को देख के ही हम लोग सारे के सारे बताते हैं। किसको, C1 कार्बन को, मतलब ही एनोमेरिक कार्बन को।
जैसे यहाँ पे आपने देखा कि C1 कार्बन पे जो OH ग्रुप था वो लोअर साइड में था, नीचे के साइड में था, और लोअर साइड का मतलब ही अल्फा साइड होता है, तो इस एनोमर का नाम क्या हुआ, अल्फा एनोमर। अब जरा इधर देखो, जो भी आपका यहाँ पे C1 कार्बन है, मतलब जो भी यहाँ पे आपका एनोमेरिक कार्बन है, उसमें आपका जो OH ग्रुप है वो कौन से साइड में प्रेजेंट है, उसमें जो आपका OH ग्रुप है ना भाई, वो अपर साइड में प्रेजेंट है। और अपर साइड का मतलब ही क्या होता है, अपर साइड का मतलब ही होता है आपका बीटा साइड। तो सेकेंड वाले स्ट्रक्चर में आपने यहाँ ये ऑब्जर्व किया कि जो भी आपका OH ग्रुप है एट द C1 कार्बन एट द एनोमेरिक कार्बन वो अपर साइड में प्रेजेंट है। अपर साइड का मतलब ही बीटा साइड में प्रेजेंट है, इसलिए इस एनोमर का नाम क्या होता है, बीटा एनोमर। अब जरा और आगे बढ़ते हैं, ये दोनों तो आपके ग्लूकोज के स्ट्रक्चर है ना, ये दोनों तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर है। और ग्लूकोज कैसे नेचर का होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या ग्लूकोज कभी लेवो रोटेटरी होता है, नहीं भाई नहीं, ग्लूकोज कभी भी लेवो रोटेटरी नहीं होता है। कभी भी ग्लूकोज को लेवो रोटेटरी मत बोलना, नहीं तो मैं रोना स्टार्ट कर दूंगी भाई, रोना स्टार्ट कर दूंगी बस। ग्लूकोज हमेशा कौन से नेचर का होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इसलिए आपके ग्लूकोज का एक और नाम क्या है, इसलिए आपके ग्लूकोज का एक और नाम क्या है, डेक्स्ट्रोज। समझे या नहीं, ग्लूकोज का एक और नाम क्या है, डेक्स्ट्रोज, क्योंकि ग्लूकोज प्योरली डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। इसलिए मैंने, अब देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इसलिए मैं ये अल्फा के बाद में डी लगाऊंगी और यहाँ पे भी मैं डी लगाऊंगी। यहाँ पे एल मत लगाना, क्यों, क्योंकि ये ग्लूकोज के स्ट्रक्चर है और ग्लूकोज प्योरली डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। अब इसी डी का मतलब प्लस होता है, तो यहाँ पे इसी डी का मतलब प्लस। बताया था लास्ट क्लास में कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी को एक और सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस से, क्योंकि ऑप्टिकल रोटेशन का वैल्यू पॉजिटिव आता है। अब जरा इधर ध्यान से देखो, आप लोगों ने यहाँ ये देखा भाई कि जो भी आपका ग्लूकोज है ना, हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूले में वो कहीं ना कहीं पायरान के जैसा दिख रहा है। पायरन भी कुछ ऐसा ही होता है, देखो आपके जो पायरन का स्ट्रक्चर होता है ना, वो ऐसा होता है। तो आप लोगों ने यहाँ ये ऑब्जर्व किया भाई कि जो भी आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, मतलब जो भी आपका हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला है ग्लूकोज का, वो कहीं ना कहीं पायरन के जैसा दिख रहा है। किसके जैसा दिख रहा है, पायरन के जैसा, क्योंकि पायरन रिंग भी आपकी ऐसी ही होती है। थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ करती हूँ तो आपको समझ में आएगा कि कैसे क्या, थोड़ा बड़ा ड्रॉ करती हूँ। आपकी जो पायरन नाम की रिंग होती है ना, पायरन नाम की रिंग भी कुछ ऐसी होती है, देखो ना, ये भी वैसा ही है और ये भी वैसा ही है, तो ये बिल्कुल पायरन रिंग जैसा है। इसलिए देखो आप इसको क्या बोलते हो, ये हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला किसका है, ग्लूकोज का, लेकिन ये दिखता कैसे है, पायरन जैसा। ये दोनों के दोनों हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूले ग्लूकोज के हैं, बट ये दिखते पायरन जैसे है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया पता है क्या, इसलिए इसका नाम रखा गया है ग्लूकोपायरानोस। क्या बोलते हैं भाई इसको, ग्लूकोपायरानोस। इसलिए यहाँ पे भी क्या आएगा, ग्लूकोपायरानोस। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करो, बहुत काम की चीज है। अगर आपको पेपर में आता है एक्सप्लेन दी हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोपायरानोस, तो आधे लोग तो वैसे ही पागल हो जाते। वो लोग सोचते हाय राम, हे भगवान, मैं तो ग्लूकोज का हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला पढ़ के आया, ये पेपर में तो ग्लूकोपायरानोस आ गया, ये कहाँ से आ गया भाई। अरे भाई सारे के सारे आंखें खोलो, आंखें ध्यान से देखो। मैंने ये बताया कि हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला जो ग्लूकोज का होता है ना, उसी ग्लूकोज का एक और नाम क्या है, ग्लूकोपायरानोस। उसी ग्लूकोज का आपका एक और नाम क्या है भाई, उसी ग्लूकोज का आपका एक और नाम है ग्लूकोपायरानोस। तो अगर पेपर में ऐसा पूछ लिया जाए कि एक्सप्लेन दी हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोपायरानोस, तो भूल मत जाना, याद रखना कि ग्लूकोज को ही ग्लूकोपायरानोस बोलते हैं, किसमें, हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज में। ठीक है, जल्दी से इस पार्ट का सारे के सारे स्क्रीनशॉट लो भाई। चलिए भाई एक बार रिवाइज करते हैं। मैंने अभी आपको ये बताया कि आपके हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूले में दो टाइप होते हैं, हावर्थ और फिशर। फिशर में मैंने क्या बताया कि अगर आपका OH ग्रुप प्रेजेंट है राइट हैंड साइड में एट द C1 कार्बन, तो आप लोग उसको क्या बोलेंगे, आप लोग उसको बोलेंगे अल्फा एनोमर, है ना, क्योंकि वो अल्फा कार्बन पर है। अगर आपका OH ग्रुप प्रेजेंट है एट द C1 कार्बन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो आप लोग उसको क्या बोलेंगे, बीटा एनोमर। फिर मैंने आपको सेकंड थिंग यहाँ पे ये बताई कि आपके हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूले में आपने यहाँ ये देखा कि अगर आपका OH ग्रुप लोअर साइड में प्रेजेंट है, मतलब ही अगर आपका OH ग्रुप अल्फा साइड में प्रेजेंट है, तो आप लोग उसको क्या बोलेंगे,
अल्फा एनोमर, है ना। और अगर आपका OH ग्रुप अबव साइड में प्रेजेंट है एट द C1 कार्बन, तो आप लोग उसको क्या बोलेंगे, बीटा एनोमर। तो सीधी सीधी बात ये है कि फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में अगर आपका OH ग्रुप जो प्रेजेंट है राइट हैंड साइड में एट द C1 कार्बन तो अल्फा एनोमर, अगर आपका OH ग्रुप प्रेजेंट है C1 कार्बन पे राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में तो बीटा एनोमर। ग्लूकोज हमेशा डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, इसलिए D आया और प्लस आया। फिर मैंने आपको ये बताया हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूले में आपने ये देखा कि अगर आपका OH ग्रुप प्रेजेंट है लोअर साइड में तो अल्फा साइड में एट द C1 कार्बन, तो आप उसको क्या बोलेंगे, अल्फा एनोमर। अगर आपका OH ग्रुप प्रेजेंट है ऊपर के साइड में अबव साइड में, मतलब ही बीटा साइड में एट द C1 कार्बन, तो आप लोग उसको क्या बोलेंगे, बीटा एनोमर। अब एक और चीज आपको यहाँ ये याद रखनी कि ये आपके पायराइन के जैसा स्ट्रक्चर है, इसलिए आप इसको क्या बोलते हो, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पायराइन के जैसा दिखता है, इसलिए आप लोग क्या बोलते हो, ग्लूकोपायरानोस। तो हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला कभी भी आपको ग्लूकोज के नाम से नहीं आएगा, वो आपको पेपर में किस नाम से पूछा जाएगा, हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोपायरानोस। ठीक है, हमेशा याद रखना लेफ्ट हैंड साइड वाला ग्रुप ऊपर जाएगा, राइट हैंड साइड वाला ग्रुप नीचे आएगा और नीचे वाला CH2OH ग्रुप हमेशा ऊपर जाएगा। ठीक है, जल्दी से इस पार्ट का सारे के सारे स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए भाई, अभी हम लोग थोड़ा से नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कवर कर रहे हैं, मतलब डिस्कस कर रहे हैं, वो है आपका रिड्यूसिंग नेचर, या तो आप लोग बोल सकते हो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। ये है भाई आपका रिड्यूसिंग नेचर ऑफ ग्लूकोज। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि आपका जो ग्लूकोज है वो कैसे क्या रिड्यूसिंग नेचर दिखाता है। आपको यहाँ पे इतना याद रखना है, जो भी आपका ग्लूकोज ग्रुप होता है ना, जो भी आपका ग्लूकोज कंपाउंड होता है, ग्लूकोज हैज हेमी एसिटल ग्रुप। आपका जो ग्लूकोज होता है ना, आपके उस ग्लूकोज को हेमी एसिटल ग्रुप होता है। इसी हेमी एसिटल ग्रुप का मतलब ही आपका फॉर्मिल ग्रुप होता है। इसी फॉर्मिल ग्रुप का मतलब ही आपका कौन सा ग्रुप होता है पता है, आपका होता है CHO ग्रुप, मतलब ही अल्डेहाइड वाला ग्रुप। तो आप इसको अल्डेहाइड भी बोल सकते हो। तो आप लोगों ने यहाँ ये देखा कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में आपका हेमी एसिटल ग्रुप होता है। सबसे फर्स्ट नंबर के कार्बन पे क्या होता है, CHO ग्रुप, उसी को आप हेमी एसिटल ग्रुप भी बोलते हो, उसी को आप फॉर्मिल ग्रुप भी बोलते हो, उसी को आप CHO ग्रुप भी बोलते हो और उसी को आप लोग अल्डेहाइड ग्रुप भी बोलते हो। अब ये वाला जो अल्डेहाइड वाला ग्रुप होता है ना, ये आपको देखो क्या देता है, गिव्स पॉजिटिव टोलेंस टेस्ट, गिव्स पॉजिटिव टोलेंस टेस्ट, टोलेंस टेस्ट भी वो आपको पॉजिटिव देता है और उसी के साथ साथ वो आपको देता है एंड गिव्स पॉजिटिव फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। अब देखो दिमाग में जो क्वेश्चन आता है ना, दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि ये ग्लूकोज कैसे क्या टोलेंस टेस्ट को पॉजिटिव दिखाता है और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट को पॉजिटिव दिखाता है। दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, हाउ कैन ग्लूकोज शो पॉजिटिव टोलेंस टेस्ट एंड पॉजिटिव फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। सबसे पहला पॉइंट दिमाग में ये आ रहा है कि ग्लूकोज आपको पॉजिटिव टोलेंस टेस्ट कैसे दिखा रहा है और पॉजिटिव फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट कैसे दिखा रहा है। तो याद रखना कि आपको टोलेंस टेस्ट पॉजिटिव हमेशा अल्डेहाइड ही दिखाते हैं। याद रखना आपको फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट हमेशा पॉजिटिव अल्डेहाइड ग्रुप ही दिखाते हैं। मतलब अगर कोई भी कंपाउंड में आपका अल्डेहाइड ग्रुप होता है तो वो जो अल्डेहाइड ग्रुप होता है वो हमेशा टोलेंस टेस्ट को भी पॉजिटिव दिखाता है, हमेशा फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट को भी पॉजिटिव दिखाता है। ये कुछ ऐसी टाइप से टेस्ट है जो हम लोग जनरली लेबोरेटरी में करते हैं। तो ये आपकी केमिस्ट्री लैब की टेस्ट होती है, टोलेंस टेस्ट एंड फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। तो अल्डेहाइड ग्रुप ये दोनों को पॉजिटिव दिखाता है। फिर दिमाग में क्वेश्चन आता है कि फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट और टोलेंस टेस्ट तो अल्डेहाइड दिखाता है, फिर ग्लूकोज कैसे क्या पॉजिटिव दिखा रहा है भाई। अल्डेहाइड ठीक है, क्योंकि अल्डेहाइड जो होता है वो टोलेंस टेस्ट भी पॉजिटिव दिखाता है, अल्डेहाइड जो होता है वो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट भी पॉजिटिव दिखाता है। तो दिमाग में क्वेश्चन आता है ग्लूकोज कैसे क्या दिखा रहा है, क्योंकि जो भी ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज के अंदर में भी तो आपका फॉर्मिल ग्रुप है, ग्लूकोज के अंदर में भी तो आपका अल्डेहाइड ग्रुप है, ग्लूकोज के अंदर में भी तो आपका हेमी एसिटल ग्रुप है ना। हेमी एसिटल का मतलब ही हुआ फॉर्मिल, उसी का मतलब हुआ अल्डेहाइड, उसी का मतलब हुआ CHO। ग्लूकोज के अंदर में ग्रुप होने के वजह से
ग्लूकोज आपको ये दोनों टेस्ट पॉजिटिव दिखाता है। और ये हुआ आपका रिड्यूसिंग नेचर ऑफ ग्लूकोज। याद रखना कि ग्लूकोज आपको ये दोनों टेस्ट इसीलिए पॉजिटिव दिखा रहा है क्योंकि ग्लूकोज के अंदर में हेमी एसिटल ग्रुप है या फॉर्मिल या अल्डेहाइड ग्रुप है, और ये अल्डेहाइड ग्रुप होने के वजह से, ये हेमी एसिटल ग्रुप होने के वजह से ग्लूकोज आपको ये दोनों टेस्ट पॉजिटिव दिखाता है। ये बहुत बार एमसीक्यू में यहाँ से क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि ग्लूकोज जो होता है ये दोनों टेस्ट को पॉजिटिव कैसे दिखाता है। तो उसका रीजन ये है, उसके अंदर में हेमी एसिटल ग्रुप या अल्डेहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, लेट्स स्टॉप हियर गाइस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Keep watching my video. Please do like, share, comment and subscribe to our channel. Thank you.